ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी का। जैसे कोई नदी इस धरती पर लिखती है अपने संकल्प की यात्रा, जैसे अपने अस्तित्व के लिए एक पौधा जागता है स्याह मिट्टी के अंधेरों को तोड़कर, ठीक वैसी ही यात्रा रही है भारतीय स्वाधीनता समर में अनगिनत वीरांगनाओं की। भारत की ये स्त्री शक्ति अपने देश, धर्म और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। देश की आन बान और शान के लिए उसने तन मन धन ही नहीं अपने प्राण भी बलिदान किए हैं। लोधी समुदाय की एक ऐसी ही महान वीरांगना थीं रानी अवंतीबाई लोधी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी क्रांति की इस ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति देने वाली प्रथम महिला वीरांगना थीं। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम मनकेड़ी में हुआ था। उनके पिता राव जुझार सिंह एक जमींदार थे। अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा मनकेड़ी गांव में ही हुई। बचपन से ही उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी। धीरे धीरे उनकी वीरता की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ संपन्न हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह ने राजगद्दी संभाली। राजा विक्रमादित्य बचपन से ही वीतरागी प्रकृति के थे। अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक उन्हें पागल घोषित कर दिया था। राजा विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनके पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह को नाबालिग होने के कारण राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना और रामगढ़ राज्य को हड़पने की मंशा से उसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित करके वहां अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। रानी अवंतीबाई को ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रानी ने अपने राज्य के कृषकों को अंग्रेजों के निर्देश न मानने का आदेश दिया। रानी के राजकाज से राज्य में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। भीतर ही भीतर देश भर में 1857 की क्रांति की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। रामगढ़ के आसपास के राजाओं, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जबलपुर के राजा शंकर शाह ने की। इस गुप्त सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार स्वाधीनता संग्राम के प्रचार का दायित्व रानी अवंतीबाई को सौंपा गया। रानी ने एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करवाना आरंभ किया। रानी के हरकारे उनका संदेश लेकर आसपास के राज्यों तक पहुंचने लगे, जिसमें लिखा था कि अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। ये पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था, तो चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। प्रसाद की इस पुड़िया को लेने का अर्थ था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन देना। इस तरह क्रांति की ज्वाला चारों ओर भड़क उठी। शंख ध्वजाएं फहरे, फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय जय जय। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय जय जय। फूको शंख ध्वजाएं फहरे, चले कोटि सेना घन गहरे। मचे प्रलय बढ़ो अभय, जय
जय जय जय जय जय जय जय जय जय। प्रजा के क्रंदन अब न सहे जाते हैं बंधन करुणामय बढ़ो अभय जय जय जय। उनको शंख ध्वजाएं लहरे चले कोटि सेना घन गहरे मचे प्रलय बढ़ो अभय जय 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 जय। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर रानी अवंतीबाई ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस तरह 1857 के समर में रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल में इस आंदोलन की सूत्रधार के रूप में उभरी। रानी अवंतीबाई के आह्वान पर मध्य प्रांत में क्रांति की लहर दौड़ गई। शाहपुर के शासक जगत सिंह ने नारायणगंज पर आक्रमण कर दिया। बहादुर सिंह लोधी ने शहरपुरा का मोर्चा संभाला। उधर सलीमनाबाद में जो अंग्रेजी सेना रहती थी, उसके भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और पाटन पहुंचकर वो सूबेदार बलदेव तिवारी से जा मिले। स्वयं रानी अवंतीबाई और विजय राघवगढ़ के शासक सूरज प्रसाद के नेतृत्व में नर्मदा नदी के संपूर्ण उत्तरी प्रदेश सशस्त्र विद्रोह के लिए एकत्र हो गए। रानी अवंतीबाई ने मंडला के अंतर्गत खैरी नामक गांव के पास अपना मोर्चा जमाया, क्योंकि मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। रानी की सूचना पाकर शहरपुरा और मुकास के जमींदार भी मंडला की ओर रवाना हुए। मंडला पहुंचने से पहले खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों से मिल गए। मंडला पर रानी आक्रमण करती उसके पहले ही अंग्रेज सेनापति वडिंगटन रानी के साथ युद्ध करने जा पहुंचा। खैरी के पास अंग्रेजी सेना के साथ रानी अवंतीबाई का युद्ध हुआ। रानी की तलवार बिजली की गति से चमक रही थी। अंग्रेजी सेना रानी अवंतीबाई के साहस, पराक्रम और युद्ध कौशल से अचंभित थी। इसी बीच सेनापति वडिंगटन ने घोड़े पर सवार होकर रानी को घेर लिया। रानी भी घोड़े पर सवार थीं। उन्होंने अपनी तलवार से वडिंगटन पर पूरी ताकत से वार किया। जिस समय रानी ने प्रहार किया, ठीक उसी समय रानी का घोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया और तलवार घोड़े की गर्दन पर पड़ी।
ये इतना प्रबल प्रहार था कि घोड़े की गर्दन कटकर जमीन पर जा गिरी। वडिंगटन भौचक्का रह गया। रानी की वीरता से वो इस कदर भयभीत हुआ कि वो घोड़े की पीठ से नीचे कूदा और अपनी प्राण रक्षा हेतु सैनिकों की भीड़ में खो गया। रानी अवंतीबाई की तलवार अंग्रेजी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती जा रही थी। इस तरह वडिंगटन की सेना खैरी के इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई और पूरा मंडला जिला और रामगढ़ राज्य 1857 के इस संग्राम में स्वतंत्र हो चुका था। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी।
वडिंगटन अपनी पराजय से बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। उसने दोबारा तैयारी की और रानी अवंतीबाई को रामगढ़ में ही जाकर घेर लिया। रानी को इस हमले की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए रामगढ़ को खाली कर वो देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर चली गई थीं। वडिंगटन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। पहले उसने विजय राघवगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने पाटन, संग्रामपुर, नारायणगंज और घुघरी के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जब वो रामगढ़ पहुंचा तो पाया कि रानी अवंतीबाई लोधी राजधानी खाली करके जा चुकी हैं। खैरी के युद्ध में हुई पराजय वडिंगटन के हृदय में शूल की तरह चुभ रही थी। रानी को न पाकर उसने रामगढ़ में आग लगा दी और रानी की तलाश में वो आगे बढ़ चला। उधर रानी ने छापामार युद्ध शैली का सहारा लिया। उन्होंने वडिंगटन के सैन्य शिविर पर कई बार आक्रमण कर उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया। अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए कई राज्यों से सेनाएं भी पहुंचीं, लेकिन रानी अवंतीबाई अत्यंत वीरता के साथ शत्रु सेना पर आक्रमण करती रहीं। अंग्रेजी सेना ने अब देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई को घेरा। भीषण संघर्ष हुआ। रानी अपनी तलवार से दुश्मनों को मौत के घाट उतारती रहीं। अब उनकी सेना भी धीरे धीरे घटती जा रही थी। जब उनके सैनिकों की संख्या बहुत कम रह गई, तब रानी ने अपने विश्वास पात्र साथी उमराव सिंह से कहा, भैया उमराव, मुझे लगता है कि शत्रु सेना मुझे जीवित पकड़ना चाहती है। मैं सोचती हूँ कि शत्रु के अपवित्र हाथों में पड़ने के बजाय मैं स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। इस पर उमराव सिंह ने कहा, नहीं बहन, अभी मैं जिंदा हूं। पहले मेरी तलवार को शत्रु संहार का एक अवसर दीजिए। मेरे बाद आप जो उचित समझें करें। और इस तरह उमराव सिंह प्रलय का रूप लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। उमराव सिंह तलवार चलाते हुए काफी आगे निकल गए और इधर रानी अकेली रह गईं। जब उन्हें लगा कि वो अब शत्रु के हाथों में पड़ने ही वाली हैं, तब उन्होंने रानी दुर्गावती का अनुकरण करने का निश्चय किया। वो घोड़े से नीचे कूद पड़ीं और अपनी ही तलवार अपने पेट में घोंप ली। रानी मूर्छित हो गईं। रानी अवंतीबाई को गिरा देखकर वडिंगटन ने युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी और रानी को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। थोड़ी देर बाद रानी को जब होश आया तो वडिंगटन ने उन्हें सलाम किया और उनका बयान लेना चाहा। वो इस संघर्ष में शामिल लोगों के नाम जानना चाहता था, लेकिन रानी का जवाब था, इस संघर्ष के लिए मैंने ही सबको प्रेरित किया। मेरी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। इस युद्ध के लिए अकेली मैं ही जिम्मेदार हूं। इसके बाद हरिओम का उच्चारण करते हुए रानी अवंतीबाई लोधी ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इस तरह 20 मार्च सन 1858 को एक महान वीरांगना ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साहस और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं।
कुछ भी देख चित्त को तो विलंब क्यों करती है। सिंचित कर स्वातंत्र्य सुधा से क्यों न शुष्कता हरती है। रक्षा की सदैव जिसकी माँ, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, तूने बड़े यत्न के साथ देखो जड़ता उसे आज फिर लेती क्यों ना खड़ग है हाथ। माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। माता तेरे पद कमलों में। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। ये वतन का वतन